हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिमांशु यादव 03YT। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ का एक्सरसाइज 3.1 जो तो इसमें हम देखेंगे अवयव के बारे में हम क्वेश्चंस को हल करेंगे, जिनमें अवयव की कोटि निकालना होगा हमको। उसके बाद अवयवों की संख्या, मतलब इन अवयवों में कितनी संख्याएं हैं। उसके बाद कुछ विशेष अवयव निकालेंगे जो कि इस अवयव के अंदर। तो सबसे पहले हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अवयव की कोटि निकालना। तो अवयव की कोटि निकालने के लिए सबसे पहले हमको पंक्ति और स्तंभ को ध्यान में रखना होता है। तो कोई भी अवयव अगर आप लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने ये अवयव है, तो ये जो होता है ये लंबवत, उसको स्तंभ कहते हैं, और ये जो होता है तो इसे पंक्ति कहते हैं। तो यही पंक्ति और स्तंभ को ध्यान में रखकर हम किसी भी अवयव की कोटि को हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं पंक्तियों की संख्या। जैसे पंक्तियों की संख्या इस अवयव में कितनी है, तो है 1 2 3 और 4, यानी इसमें 4 पंक्तियां हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसका कोटि निकालना होगा तो सबसे पहले 4 लिखेंगे यहाँ पर, और मल्टीपल यानी गुणा में। अब इसमें कितने स्तंभ हैं, तो कितने स्तंभ हैं, 1 2 और 3। तो यही 4 गुणे 3 इसका क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। ये वाला अवयव का कोटि हो जाएगा, बस यही। तो हमने कोटि निकालना सीख गया। एक बार और से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहले इस अवयव की पंक्ति को ध्यान में रखना होता है कि इस अवयव में पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4, यानी इसमें 4 पंक्तियां हैं। और उसके बाद हम इसके स्तंभ को ध्यान में रखते हैं कि कितने स्तंभ है, तो 1 2 3 स्तंभ है। अब 4 गुणे 3 लिख देंगे तो हमारा वो अवयव का कोटि निकल जाएगा। वैसे ही किसी अवयव में 4 पंक्ति और 2 स्तंभ हो सकते हैं, तो उसका होगा आपको कोटि 4 गुणे 2। तो इसी प्रकार से सारे अवयवों का कोटि निकाल दिया। उसके बाद दूसरा हमारा है अवयवों की संख्या, यानी इसमें अवयवों की संख्या हमको निकालना है। तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस करते हैं, लेकिन ये दूसरे वाले में हम क्या करते हैं कि 4 और 3 को गुणा किए तो जितना आया वो आंसर लिखते हैं। जैसे ये सेकेंड वाला हमारा है अवयवों की संख्या ज्ञात करना। तो उस ये अवयवों की संख्या ज्ञात करने में भी हम स्तंभ और पंक्ति को ध्यान में रखते हैं। जैसे इसमें कितने पंक्ति हैं, तो 1 2 3 4, 4 पंक्ति पहले ही समझ चुके हैं। और स्तंभ कितने हैं, तो 3 स्तंभ हैं। तो 4 गुणे 3, एक गुणा करने पर जितना आ रहे हैं ना, वही इसके अवयव हो जाएंगे, यानी 4 गुणे 3 बराबर 12। तो इसमें कुल 12 अवयव हैं। आप ऐसे भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें कुल 12 अवयव हैं। तो इसके निकालने का तरीका ये होता है। अब थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसके कुछ अवयवों को पूछ रहा है। जैसे अवयव का A13, A21, A33, A24 और A23। तो इसको कैसे ज्ञात करना है, उसको तीसरा नंबर क्वेश्चन यही है यहाँ पर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया सबसे पहला है A13, यानी कि इसमें ये देखना होता है कि ये जो अवयव है, तो ये जो पहले दिया रहता है वो पंक्ति को दर्शाता है, और ये जो दूसरा नंबर पर जो संख्या दी रहती है वो उसके स्तंभ को दर्शाती है। जैसे ये हमको निकालना है, अगर निकालना है कि इस अवयव में A13 क्या होगा, तो ये होगा पहला पंक्ति का तीसरा पद, यानी पहला पंक्ति का तीसरा पद यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो पहला पंक्ति का तीसरा पद यहाँ पर दिखाई दे रहा है 19। तो ये 19 हो जाएगा, यानी ये 19 हो जाएगा। उसके बाद दे रहा है दूसरा A21, यानी A21 मतलब कि दूसरे पंक्ति का पहला पद, तो दूसरे पंक्ति का पहला पद 35 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 35। उसके बाद इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, A24, यानी A24 में क्या निकालेंगे, सबसे पहले दूसरे पंक्ति को पकड़ेंगे और दूसरे पंक्ति का चौथा पद हमको क्या दिया गया है, ये देखिए ये दूसरा पंक्ति है। अब दूसरे पंक्ति का चौथा पद, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद ये तीसरा है, तीसरा हमारा 1 3 3, सबसे पहले ये था ना 1 3 3, 1 3 3 मतलब तीसरे पंक्ति का तीसरा पद, यानी 1 2 3 -5,
तीसरे पंक्ति का तीसरा पद यानी -5। उसके बाद जो सबसे लास्ट में है वह है निकालना A23। A23 का मतलब कि दूसरे पंक्ति का तीसरा पद, यानी ये दूसरा पंक्ति हुआ और इसका तीसरा पद 1 2 3 यानी 5/2। तो इस प्रकार से यही सब निकालना था और इसी प्रकार से ये सब निकलेंगे। अगर इस प्रकार से दे दे यानी दे दे कि A21 मतलब कि दूसरा पंक्ति का पहला पद, ये पहला जो ये संख्या यहाँ पर दिख रहा है ये रिप्रेजेंट करता है किसी अवयव की पंक्ति को, और ये दूसरा स्तंभ को, मतलब दूसरा उसके अवयव को कि किस अवयव में हमको लेना है। तो इस प्रकार से इसको हम निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।